रमजान की तैयारी करें, उसकी शान के मुताबिक करें। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल कारी गिलमान असम्बली पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का एक और बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के इस बयान में हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो रमज़ान मुबारक आने से पहले हर मुसलमान को लाजमी कर लेना चाहिए। आइए मैं भी सुनता हूँ और आप भी सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी मुसलमान के दिल में यह ख्याल है कि वो जिस बरादरी से ताल्लुक रखता है वो बहुत अच्छी है और उस बरादरी का बड़ा मर्तबा है, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मैं आ गया हूं ऊंचे गोरे करीब अमीर की तमीज खत्म। इधर किसी मुसलमान के दिल में ख्याल है कि नहीं, खान साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, डार साहब, कुरैशी साहब, फला साहब, कौन कौन से साहब बन गए। इनके दिल में अगर यह ख्याल है कि हमारी बरादरी दूसरी बरादरी से जरा कद में ऊंची है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, ये ढोंगी जितने मर्जी सजदे करता रहे, इसका कोई सजदा कबूल नहीं होगा, कोई सजदा कबूल नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मां ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना जो बिना इज्जत वाला। तुम और कौन हो तो कहने वाले कि फला कमतर है, फला हमसे कमतर नहीं है? आप बताएंगे, आप तय करेंगे ये बात। ये बात तो मजहब की बुनियाद पे भी नहीं तय हो सकती जनाब। आप किसी गैर मुस्लिम को भी अपने से कमतर नहीं बता सकते हैं। क्या पता अल्लाह ने उसको कब हिदायत देनी हो, और क्या पता वो छुप के आपसे कितने बेहतरीन काम करता हो। ये तो आप तो उसको भी नहीं कह सकते हैं। और यहां फतूर भरा हुआ दिमाग में कि नहीं जी हम ही हैं। अब रमजान की आमद है, कोई तैयारियों की बात ही नहीं, यारों दोस्तों में कोई जिक्र ही नहीं कि चलो बैठ के मुज़ाकरा करेंगे, किसका कुरान ठीक नहीं है कुरान ठीक करेंगे, एक दूसरे को नमाज सुनाते हैं नमाज ठीक करेंगे, कोई जिक्र ही नहीं कि हाँ तरावियां पढ़ के तैयार रहना, फला पॉइंट पे चाय पी जाएगी इंशाल्लाह। वो बीमारी भी आने वाली है, 3 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी। खेल बनाना चाहते हैं दीन को। मुसलमानों, दुनिया के 2 मुल्कों में सुपर पावर ने घुटने टेके हैं पिछले 10 सालों में। एक तो अभी टेके इसी हफ्ते फलस्तीन के मुसलमानों के सामने, और एक आज से 3 साल पहले टेके अमेरिका ने। और वो मुसलमान शक्ल सूरत में आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनमें बीमारी कोई नहीं थी बरादरीवाद की। अना नहीं है, मैं नहीं है। दुनिया की सुपर पावर का सदर उजड़े हुए लोगों से, जिनके घर उजड़ गए, जिनके अस्पताल गिरा दिए गए, जिनकी मस्जिदें मिसमार कर दी गई, उनके सामने घुटने टेकता है 2025 में। इसको कहते हैं अल्लाह की ताकत, और इसे कहते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदों की अपने रब के साथ ताल्लुक, जो पूरे ईमान के साथ बदतरीन हालात में भी अपने खुदा की रजा के अंदर राजी रहे। आप दीन के मामले में मलामत की परवाह क्यों करते हैं? लोगों का काम है ताने देना। आप ये देखें कि अगर उस ताने में सच्चाई है तो अपनी खराबी को ठीक करें, सच्चाई नहीं है तो अपने रब पर यकीन रख के आगे बढ़िए। अपने अंदर गौर कीजिए। रमजान सामने खड़ा आपको देख रहा है कि रमजान आ रहा है, और आप रमजान की तैयारी किस तरह करते हैं? अल्लाह ताला देख रहे हैं आपके दिल को। क्या कुरान पाक की अब तिलावत में कसरत होगी? क्या दुनिया की बातें हम लोग कम करेंगे? क्या नवाफिल में ज्यादती होगी? क्या गरीबों मिस्कीनों की हम लोग मदद करेंगे? ये ज़ाहिरी असबाब जो हैं, मस्जिदों को सजाना, मस्जिदों की आसाइश का सामान करना जरूरी है, ठीक है, नमाजियों के लिए आरामदेह चीज है। लेकिन ये जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनके लिए अगर वो इसको अपने लिए इज्जत का जरिया बनाना चाहते हैं तो फिर ये उनके लिए खसारे की बात है। अगर वो ये चाहते हैं कि नमाजी वाह वाह करें कि सदर साहब ने कमाल कर दिया, फिर उन्होंने अपनी दुनिया खराब कर ली है, उनका क्या कमाल है इसमें?
अल्लाह ने उनको अपने घर की नौकरी दे रखी है, ये अल्लाह का उन पर एहसान है कि वो अल्लाह के घर के नौकर बने। ये जो बीमारी है मैं की, इस बीमारी ने हमें बर्बाद किया है। अभी जाना हुआ मेरा उत्तर प्रदेश 2 दिन के लिए। जो साहब आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, साथ में एक बंदा लेके आ रहे हैं, हजरत इनसे मिलिए, ये फलां बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, फलां फलां मदरसे की मदद करते हैं, फलां फलां इलाके में इन्होंने खिदमत अंजाम दी। चलो जी, दूसरे आगे सामने, हजरत इनसे मिलिए, ये डॉक्टर साहब हैं, फलां फलां एरिया में इन्होंने ये काम किया। अरे इतने चमचे पाल रखे हैं तुमने, अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दोगे काम नहीं आने वाले? शैतान ने यही बात तो कही, मौलवियों ने यही कर रखा है, चंद को छोड़ के। जी हजूरी में लगी हुई पूरी कौम, मैं हैरान हूं, पूरी कौम जी हजूरी में लगी हुई है एक दूसरे की। अजी माँ कमाल कर दिया मियाँ साहब ने, कमाल कर दिया मियाँ साहब ने। क्या कमाल कर दिया? कोई 100-150 MP जिता दिए? क्या कमाल कर दिया इन्होंने? कोई यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, कॉलेज बना दिए, कोई IT सेक्टर में मुसलमानों की भर्तियां कर दी है। क्या कमाल कर दिया सिवाय कोरमा बिरयानी बनाने के? कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। अरे भाई इतनी खुदनुमाई बहुत बुरी बात है, इंसान को बहुत पीछे ले जाएगी। एक शख्स आया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया जरा पहले सिर्फ मेरे अल्लाह की तारीफ होगी, अल्लाह चाहेंगे तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और यहां बंदे बंदों की तारीफें करने पे लगे हुए हैं, होलसेल में लगा रखे हैं। पता नहीं ये मखलूक बनाई कैसे है भाई, आप लोगों ने एक दूसरे में कैसे डेवलप किया है। कुछ तब्दीली होनी चाहिए, खुद पसंदी अच्छी बात नहीं है। शैतान जो था जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बराबर का फरिश्ता था, कम नहीं था किसी तरह। पढ़िए तारीख कभी उसकी उठा के, एक आधी रत्ती ऊपर ही होगा। शैतान बनने से पहले, इबलीस बनने से पहले वो बराबर का फरिश्ता था, टक्कर का पूरी। क्या बात अल्लाह को नहीं पसंद आई उसकी? अल्लाह को उसकी कौन सी बात नहीं पसंद आई? अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और तमाम फरिश्तों को जमा किया, फरमाया देखो मैंने अपना बंदा बनाया, मेरे बंदे की ताजीम करो, सारे के सारे इज्जत करो। अब सारे फरिश्तों ने कहा लब्बैक, कि ठीक है या अल्लाह, जो आप कहते हैं हम करें। ये अकेले ने क्या कहा? वही जो आजकल आप कह रहे हैं। इस अकेले ने क्या कहा? जो हम सब कह रहे हैं आजकल। क्या कहा इस अकेले ने? कि या अल्लाह मैं। शैतान ने कहा ना कि मैं। अल्लाह ने गुस्सा आ गया। कुरान में अल्लाह ने कहा अल मुतकब्बिरु, कि मैं तकब्बुर करने वाला हूं। इतना अच्छा नाम है अल्लाह का, इसकी रोज तस्बीह करें तो पता नहीं कितने फायदे हो। लेकिन ये किसके लिए है भाई? ये नाम किसका है भाई? अल्लाह का। कोई बंदा ये नाम नहीं रख सकता, कोई बंदा इस नाम की सिफात इख्तियार नहीं कर सकता, कोई बंदा अपने आप को इस नाम का नौज़बिल्लाह आमिल नहीं बना सकता। अल्लाह ने फरमाया मैं ही हूं जो सिर्फ तकब्बुर कर सकता हूं। अब यहां और छोटे से लेके बड़ा तक तकब्बुर में लगे हुए हैं। जो बात अल्लाह को नहीं पसंद आई, जिब्रील के साथ ही बैठा हुआ था, वहीं से उठा के पटक के मारा नीचे। फरमाया ये इबलीस है, ये शैतान है, और हुक्म हो गया अभी क़यामत तक के लिए इसको हमने निकाल दिया है। अब जो सारा दिन मैं करते हैं, अब वो चाहे मौलवी हो, चाहे दुनियादार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सरमायादार हो, चाहे चौधरी हो, कोई भी हो भाई, उनको माफी मिल जाएगी, वो बख्शे जाएंगे। तो फरिश्तों ने कहना फिर क़यामत वाले दिन, या अल्लाह आ गया, मैं करता था सारी तैयारी। फिर पूछेंगे हाँ भाई बता कितनी एक चलती है तेरी? रमजान आ रहा है, पता है आपको रमजान आ रहा है। रमजान की तैयारी करें, उसकी शान के मुताबिक करें।
अभी से इरादा करें कि नमाज कोई कज़ा नहीं होगी, अभी से इरादा करें कि हम जिना नहीं करेंगे, इरादा करें शराब नहीं पिएंगे, इरादा करें कि किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेंगे, इरादा करें कि कारोबार में बेईमानी नहीं करेंगे, इरादा करें कि हम ठगी ठोरी का मामला किसी से नहीं करेंगे, इरादा करें कि जिनको माफ कर सकते हैं उनको फौरी तौर पर माफ कर देंगे, और इस बात का इरादा करें कि जो गरीब मिस्कीन हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे और छुप के जाके रमजान से पहले उनकी मदद कर देंगे। इरादा करें इस बात का कि अपने रब की और अपने मामले को छुपा के रखेंगे ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए।